एपिसोड शुरू होता है और यहाँ पर उन सारे वुल्फ और स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को दिखाया जाता है जो सो रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर उसॉप हल्का होने के लिए जाता है और तभी उसे अपनी शिप की तरफ से एक आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो वहाँ पर देखता है, पर स्मोक की वजह से वो कुछ भी नहीं देख पाता। और वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई शिप को ठीक कर रहा हो। और इसके बाद हमें यहाँ पर किसी को दिखाया जाता है जो शिप को ठीक कर रहा होता है, जिसे देखकर उसॉप काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। फिर यहाँ पर उन तीनों पुजारियों को दिखाया जाता है जो इनुरू से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। और वो सब बोलते हैं कि अगर भगवान इनुरू हमें नहीं बुलाते तो मैं पक्का उन सब गॉरिलास को हरा देता। जिसे सुनकर उनमें से एक बोलता है कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। और इसी बात पर उन सब में लड़ाई शुरू हो जाती है कि सबसे ज़्यादा ताकतवर पुजारी कौन है। और तभी वो गेट खुल जाता है जहाँ पर एक आदमी उन तीनों को देखकर बोलता है कि तुम सब तो वापस से रोज़ की तरह लड़ने लगे। और तभी वहाँ पर बहुत तेज़ी से बिजली गिरती है, जिसे देखकर वो तीनों पुजारी इनुरू से बोलते हैं कि आपने ऐसा क्यों करा। और इसके बाद हमें गॉड इनुरू को दिखाया जाता है जो बोलते हैं कि सही बात तो ये है कि तुम तीनों ही काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो। शूरा ये सुनकर इनुरू से बोलता है कि वैसे आपने हमें क्यों बुलाया था। जिसे सुनकर इनुरू उन तीनों से बोलता है कि तुम सब उन गॉरिलास को हरा सकते हो, पर जो लोग अभी स्काइपिया में आ गए हैं उन सब ने पहले ही सातोरी को हरा दिया है। और इसलिए तुम्हें उन गॉरिलास से ज़्यादा उन सब लोगों को रोकना चाहिए। जिसे सुनकर वो तीनों इनुरू से बोलते हैं कि वैसे वो सब यहाँ पर किस वजह से रुके हैं। इनुरू उन तीनों को बताता है कि वो सब उस गोल्ड के खजाने को लेना चाहते हैं और इसलिए तुम सब वैसा ही करना जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ। और ये कहने के बाद वो बोलता है कि मैं तुम सबको अलग अलग लोकेशन पर भेजूँगा और तुम सबको अपनी अपनी जगह की देखभाल करनी है। जिसे सुनकर गेदात्सु बोलता है कि वैसे ये सब अचानक से क्यों। जिसके रिप्लाई में इनुरू उन तीनों को बताता है कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है। तो फिर चलो इस आइलैंड को ख़त्म कर देते हैं और अपने सफ़र पर आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोइंग मैरी बिल्कुल ठीक हो गई होती है। जिसे देखकर उसॉप बोलता है कि इसका मतलब ये है कि जो भी मैंने देखा वो सपना नहीं था। पीछे से नामी बोलती है कि ये तो अच्छी बात है कि किसी ने हमारी शिप सही कर दी। जिसे सुनकर उसॉप बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है क्योंकि जिसने हमारी शिप को ठीक करा उसे ये बात कैसे पता थी कि हमारी शिप पहले कैसे दिखती थी। नामी ये सुनकर बोलती है कि ये सोचना छोड़ो क्योंकि वैसे भी हमारी शिप बिल्कुल ठीक हो चुकी है। और इसके बाद वो बोलती है कि अब हम सबको बस 2 टीम बनानी है, पर इससे पहले हमें शिप को कैसे भी करके इस जगह से नीचे पानी में लाना होगा क्योंकि हम सब ऐसे शिप को नहीं चला सकते। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसॉप बोलता है कि मैं गोइंग मैरी का लीडर अपनी शिप को पानी में लाकर रहूँगा। यहाँ पर चॉपर अपने मन में बोलता है कि मैं हूँ गोइंग मैरी का वाइस लीडर। और इस सब के बाद उसॉप अपनी वो टार्जन वाली बेल्ट निकालता है और वो उसे अपनी शिप से जोड़ देता है। और इसके बाद वो चॉपर से बोलता है कि अब बोट को चलाओ, पर इससे कुछ भी नहीं होता क्योंकि शिप का वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है। जिसे देखकर उसॉप बोलता है कि वैसे तो मेरे पास एक और आइडिया है, पर इस आइडिया में मुझे कोई इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा ताकतवर चाहिए। जिसे सुनकर चॉपर बोलता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और इसके बाद हमें चॉपर को दिखाया जाता है जिसे उसॉप ने चारे की जगह लगा दिया होता है और उसे देखकर वहाँ पर एक बड़ी सी फिश भी आ जाती है। उसॉप ये देखकर उस फिश से अपनी टार्जन वाली मशीन को जोड़ लेता है, जिसकी वजह से उन सब की शिप नीचे पानी में आ जाती है। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पर नामी सबसे बोलती है कि पहले तुम सबको इस जगह पर जाना है और सारा का सारा गोल्ड लेकर वापस आ जाना है, और तब तक हम सब गोइंग मैरी को अपर यार्ड से बाहर निकाल लेंगे और तुम सब सारा का सारा गोल्ड लेकर इसी जगह पर आ जाना। जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि इसमें मज़ा आएगा, और ये कहने के बाद उनमें से कुछ लोग तो शिप पर रुकते हैं और बाकी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं उस गोल्ड की सिटी को ढूंढने के लिए। फिर यहाँ पर उन सारे पुजारियों को दिखाया जाता है जो अपनी अपनी जगह की रखवाली कर रहे होते हैं, जिस जगह की रखवाली के लिए इनुरू ने उन्हें बताया है। और इसके बाद हमें इनुरू को दिखाया जाता है जो आराम कर रहा होता है।